को छोड़कर राजद में गए कोई ही नहीं है, 2-3 आदमी हैं जिनका कोई विजिबिलिटी नहीं है, वही लोग यहाँ से गए जिनका कहीं कोई अस्तित्व नहीं था। जदयू में आए थे, गाय के साथ बछड़ा चले आए थे साथ में। जिस लोग में गए हैं ना, वो लोग अगर पूरा नहीं हुआ तो वहाँ भी छोड़ के चले जाएंगे। ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है, ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। तो बिहार में 2 बार उप मुख्यमंत्री का रूप में जो अनुभव प्राप्त किया, मुझे लगता है कि इस व्यक्ति जो तेजस्वी यादव हैं, इनसे बेहतर कोई आने वाले समय में 2025 के लिए मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं। सबसे पहले उस नेता का बैकग्राउंड को आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने अब तक कितने दल को, एक दल से दूसरे दल में गए हैं। शिवसेना से राजनीति की शुरुआत करने वाले, कभी लोजपा में तो कभी राजद में तो कभी जदयू में, फिर राजद में। ऐसे लोग कहीं भी एक जगह टिक नहीं सकते हैं और छटपटाहट की राजनीति करते हैं। ऐसे लोगों को केवल पद चाहिए, कुर्सी चाहिए। खुद राजद में चले गए हैं और अपनी श्रीमती को जो है जनसुराज में भेज दिए हैं। कभी किसी दल में चाहते हैं, उसका एक ही मकसद है, एन केन प्रकारेण किसी तरह उनको सत्ता चाहिए, पद चाहिए। उसको जनता की सेवा से कोई लेना देना नहीं। और ऐसे भी जदयू में वो कभी था ही नहीं, आपने कभी भी किसी कार्यक्रम में उन्हें नहीं देखा होगा। और वो पिछलग्गू नेता है। आप सब जानते हैं कि कटिहार में किस नेता के पीछे घूम घूम कर वो अपना राजनीतिक रोटी सेकने का काम करते हैं और अपना चेहरा चमका रहे हैं। और उनके साथ साथ जो बुझे हुए चिराग है या बुझे हुए दीपक है, वैसे नेताओं की जो क्या बोलते हैं, एक झालर, फ्यूज़ बल्ब का जो झालर है, उनके साथ में चले गए हैं। तो उससे हम लोग की पार्टी को कोई जो है कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। हम लोग मजबूती के साथ, एनडीए मजबूत है। और चुनावी मौसम है, चुनावी मौसम में तो मतलब नेताओं का आना जाना लगा रहता है। बरसाती मेढक है तो बरसात के समय में नए नए मेढक आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसी तरह लेकिन हम लोग एनडीए इंटैक्ट है और एनडीए जो है मजबूती के साथ आगामी 23 मार्च को हम लोगों का एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा है और हम लोग उसकी तैयारी में भरपूर तरीके से लगे हुए हैं। पार्टी कमजोर का आरोप लगाई है कि जदयू पूरी तरह से कमजोर हो चुकी है, इसलिए उन्होंने पाला डाला। तो पार्टी कमजोर हो गई है जिला स्तर पर। आप एक बात बताइए, अगर हमारी पार्टी कमजोर होती तो अभी जो उपचुनाव हुआ 4 सीट पर, वो चारों का चारों सीट हम लोग जीत के आए हैं। कैसे कमजोर आप कह सकते हैं? उनके जाने से कमजोर हो जाए, उनके राजद में रहने से राजद मजबूत हो जाएगा। वो व्याकुल भारत है, उनका कहीं पैर टिकने वाला है नहीं। वो वहाँ भी नहीं रहेंगे ठीक से। जिस लोग में गए हैं ना, वो लोग अगर पूरा नहीं हुआ तो वहाँ भी छोड़ के चले जाएंगे। ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है, ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। जदयू को छोड़कर राजद में गए कोई ही नहीं है, 2-3 आदमी हैं जिनका कोई विजिबिलिटी नहीं है, वही लोग यहाँ से गए जिनका कहीं कोई अस्तित्व नहीं था। जदयू में आए थे, गाय के साथ बछड़ा चले आए थे साथ में। और अशफाक करीम साहब सीमांचल के बड़े लीडर हैं और उन्हीं के साथ वो आए थे। अशफाक साहब हम लोगों के साथ है और उनको देख लीजिए, अभी जहाँ तहाँ उनका आना जाना लगा रहता है। जैसे अभी तो माननीय निरंजन जी बोले ही कि शिवसेना से राजनीति शुरू किया है और कहाँ कहाँ अभी दौड़ेंगे, जाएंगे, आएंगे, वो देखते रहना है। अभी देखिए कहाँ तक जाते हैं। उनका कोई खास विजिबिलिटी नहीं है ऐसा, इस पर कोई बहुत ज़्यादा चर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी मंत्री नीतीश कुमार, जिनको क्लाइमेट अवार्ड दिया गया है, उसी इसमें जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उनको जो है इस बार जो है उनको जो है विकसित बिहार के लिए चर्चा करने के लिए उनसे समय मांगा गया है, जो अप्रैल माह में उनको समय मतलब जो है देंगे और उस पर चर्चा करेंगे। और 23 तारीख को हमारी एनडीए की बैठक है, जिसमें कार्यकर्ता का जो है आपको दिखेगा कि हाँ एनडीए कितना मजबूत है। और जिस तरह का जो आरोप जो जाने होने वाले लोग जो लगाते हैं, उनको उस दिन 23 तारीख का जो है कार्यक्रम देख के ही उनको समझ में आ जाएगा कि एनडीए कितना मजबूत है और नीतीश कुमार कितने मजबूत है। जिस तरह से उन्होंने नीतीश कुमार को मतलब जो है पत्थर फेंकने का जो ऐसे काम कर रहे हैं, वो आसमान है नीतीश कुमार। उन पर पत्थर फेंकने से उनको ही जाकर के वो पत्थर लगने वाला है।